स्वागत है आपका पीएलएल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी। और अब घोसी उपचुनाव की जो सरगर्मियां थी वो थम चुकी हैं। लोग अपने मत को दान कर चुके हैं और दान पेटिका के अंदर ईवीएम के अंदर उनके जो वोट्स हैं वो सुरक्षित अब स्ट्रांग रूम के अंदर रखे हुए हैं और कल मतों की गणना होनी है। उससे पहले जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे अब जानेंगे कि किस तरह का रुझान उन्होंने अभी देखा घोसी में और क्या लग रहा है कि किसको मिलेगी विक्ट्री। क्या नाम है आपका, अपना परिचय दो। मेरा नाम धर्मेंद्र भारद्वाज है और मैं एक अखबार है पूर्वांचल आजकल, उसका ब्यूरो चीफ हूँ और ऑथेंटिक न्यूज पोर्टल है, उसे भी मैं चलाता हूँ। घोसी में आपने देखा किस तरीके से दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी और बड़े बड़े नेता एकदम मंत्री घोसी में, मतलब जितने मंत्री थे इस चुनाव के बीच उतने लखनऊ में नहीं रहते होंगे। हाँ ये तो बात, मंत्री आ गए। हाँ ये तो आपने सही कहा कि इस समय घोसी में अभी पिछले दिनों लगभग 50 से 60 मंत्री बताया जा रहा है ऐसा कि यहाँ बाकायदे स्टे किए हुए थे, लगातार लंबे समय तक रहे और रह के और क्षेत्र की जनता को, क्षेत्र के जो जितने छोट भैया नेता हैं उन सबसे मिलते रहे और मिलके और अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते रहे। तो उस प्रचार प्रसार का कितना लाभ मिलेगा? कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम करता है तो उसका रिटर्न तो कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है। अब वो रिटर्न रिजल्ट में किस तरह से आता है ये तो अब 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा। तो प्रचार प्रसार का काम तो दूसरा जो दल था, विपक्षी दल, उसने भी तो किया। दोनों ने किया बड़ी मुस्तैदी से, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति सत्ता सरकार में होता है और जिसके पास ताकत होती है तो उसके साथ बहुतेरे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो उनका प्रदर्शन एक अनोखा प्रदर्शन रहा और जो सत्ता में नहीं है उनसे स्वाभाविक है कि ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि उनसे ज्यादा रहेगा ही रहेगा। क्या नाम है आपका? विवेक चौहान, और संघर्ष न्यूज लाइव एक यूट्यूब है, उस पर चलाते हैं। कितना सहमत हैं आप इनकी बातों से कि वह सत्ता देखिए, सत्ता का प्रभाव यहाँ पे कुछ दिखने वाला नहीं है। सबसे पहले तो आपको कह दें, चुनाव की सरगर्मी तो आपने कहा कि ठंडी हो गई है, लेकिन अगर कह दें तो पूरा, अगर यहाँ यूपी नहीं पूरा इस समय जो देश की हालात है सारे अगर कहें तो यहाँ की जो सरगर्मी हर जगह अभी बेचैनी छाई हुई है, क्योंकि अभी गर्मी पूरा एकदम उमस भरी जो कहते हैं अंदर से गर्मी है। और वो गर्मी हमको लगता है कि आज रात के बाद कल सुबह जैसे 8 बजे वोटिंग गिनती शुरू होगी वैसे धीरे धीरे गर्मियां निकलना शुरू हो जाएंगी, तब लोगों का धीरे धीरे जो ठंडा कहने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी गर्मी और उमस पूरा है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है। तो ऐसे में जब 2 4 6 दिन जैसे हम लोगों ने ग्राउंड पे जब रिपोर्ट गए, लोगों से पूछे कि क्या माहौल है क्या, तो तमाम ऐसी हमारी जो गांव की महिलाएं उनसे पूछे कि चाची का माहौल बा, तो उनका यही कहना था कि बाबू हमन का कुछ जानत ना जा, हमन का बिल्कुल सुधार कर रही जा। हम के चाची ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ दू गो नेता लड़त हो, कहते बाबू हम कुछ ना जानते, हमारी नजदीक कम। तो हमें लगा कि अब दूसरे जगह जाते हैं। तो चट्टी चौराहों पर जब हम एकदम जाने लगे ऐसे अनजान जगह जैसे हमको कोई नहीं जानता हो आप नहीं, तो वहां पर गए तो लोग तमाम इकट्ठा थे, तो हम पूछे क्या भैया का माहौल है, तो लोग कह रहे हैं कि बाबू माहौल तो बहुत गड़बड़ है। हम कहे तब का माहौल है कुछ बताइए। जब पूछना शुरू किया तो ऐसे में जनता के मुंह से एक ही चीज निकलना शुरू हो गया कि यहाँ पे बाहरी बना जो घर का लाल है, तो ये एक फैक्टर हो गया। और तमाम जो दल बदलने की वजह से लोग नाराज थे, तो ऐसे में तमाम लोग परेशान थे इस चीज को लेकर कि कौन आगे जा रहा है। लेकिन जहां तक लोगों से बातचीत करने के बाद, दलित मतदाताओं से बातचीत करने के बाद, आपको बता दें कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि सारा जो घोसी का चुनाव है वो दलित मतदाताओं पे ही टिका हुआ है, तो ऐसे में जो दलित मतदाता हैं उनको बीजेपी के तमाम मंत्री, अब संतरी कहें तो अरे जो फिल्मी दुनिया से स्टार यहाँ कहें तो रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी, तमाम अब जो भी हस्तियां थी सारे मतलब उतार दिए। चाहे वो जिस तरह से अगर सपा को देखेंगे तो काजल निषाद से लेकर तमाम, लेकिन हमको लगता नहीं है कि इसमें जनता न इनके या उनके, हाँ एक यहाँ पे आकर जो कमाल और धमाल मचाया उसका नाम नवरत्न यादव, जैसा कि देखे होंगे, और उसने सबको चैलेंज कर दिया। तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो इसमें हम अगर कहें तो सीधा सीधा हमको अनुमान यही लगता है कि 60 से 70% उम्मीद है कि यहाँ जिस तरह से लोगों का रुझान है अभी वो तो कल पता चलेगा, लेकिन 60 से 70% लोगों को उम्मीद है कि यहाँ सपा जीत रही है। अच्छा, सपा आ रही है। हाँ।
तो ये देखिए विवेक जी थे और पूरा निचोड़ इन्होंने कहीं ना कहीं बता दिया। और ये भी एक बड़ी अहम बात कही कि जो दलित मतदाता हैं कहीं ना कहीं फैसला उनके ही हाथ में है, वो जिसके साथ जाएंगे जीत उसी को मिलेगी, ऐसा कहना है लोगों का। क्या कहेंगे आप? दलित दलित मतदाता जो हैं कहा जा रहा है वो उनको ही निर्णय लेना है, उनके हाथ में है। जी आपने जिसके साथ जाएंगे जी आपने सही कहा कि इस बार के जो मतदाता है टोटल दलित पे ही से डिपेंड कर रहा है। हाँ। और दलित जिधर जाएंगे वही ये प्रत्याशी होगा। तो ऐसे में देखा जाए कि अभी दलितों का जो रुझान है बिल्कुल बराबर बराबर है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि सपा को देंगे वोट कि भाजपा को देंगे। 50-50 का आसरा है, मतलब भाजपा में जा सकते हैं और ये सपा में जा सकते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी में जो दलितों ने कहा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें बहुत कुछ दिया है, अनाज से लेके आवास से लेके बगैर सब कुछ दिया है, तो हम उनको वोट देंगे। जहाँ तक सभा सुधाकर सिंह की बात, उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह हमारे लोकल है, हमारे सुख दुख में काम आते हैं, पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, जब जाते हैं तब उनसे मुलाकात हो जाती है और हम लोग की बात को सुनते हैं, ऐसा उनका कहना है जी। तो देखिए हमारे सीनियर पत्रकार हैं मऊ के विनय भैया। और अब आपका क्या नाम? दीवान चंद्र गौतम फास्टू से। क्या देखा आपने क्षेत्र में? चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो अभी देखिए जैसे जैसे बीजेपी के मंत्री जब आए घोसी विधानसभा में, तो ये 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, तो घोसी के नाम से लोकसभा भी है और उसी घोसी विधानसभा का ये चुनाव भी हुआ है। तो जहाँ तक 2024 की बात है तो बीजेपी ने एकदम एंडी से चोटी तक अपना वो कर दिया, जो लगा दिया है कि इस पार्टी ने भी लगा दिया। हाँ कि इस सीट को कैसे जीतना है, क्योंकि इस सीट को मैं जीत लूंगा तो 24 का जो चुनाव होगा लोकसभा का ये हमको आसान हो जाएगा। अब जहाँ तक सवाल है वोट का, तो अब इसमें क्या है कि जो जितना एससी का वोट है, दलित का वोट है, तो इसमें तो 100% सत्य है कि जहाँ एससी का वोट जाएगा वो जीतेगा, वो सपा हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन अब घोसी विधानसभा का लोग ये सोच रहे हैं कि दारा सिंह हमेशा आते हैं जीत के चले जाते हैं, आखिर में किए क्या। ठीक है, अच्छा अब अच्छा मेन बात क्या है कि विधायक रहते हुए भी फिर से चुनाव हो रहा है, बात क्या है। तो अच्छा जहाँ तक हम लोग जब वोट पूछने गए, घर के पूछने गए चाची हो या भाभी हो वोट कहाँ देबू, तो उनका जवाब यही था कि भाई वोट के बारे में हमको नहीं मालूम है, घर वाले जहाँ बोलेंगे उसी को हम लोग वोट देंगे, ठीक ना, उसी को हम लोग वोट देंगे। तो हर परिवार से ये 2 जगह वोट बटा है, ये तो पक्का है। हर परिवार का, हर एक घर का जितना 4 वोट होगा। मतलब कौन भारी नजर आ रहा है घोसी के? देखिए इसमें तो 60% सपा भारी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नौरतन शर्मा। क्या ना सपा भारी है? आपको क्या देखा आपने? ना सपा भारी है ना भारतीय जनता भारी है। भारी है जनता। हाँ, बिल्कुल। और जिसे वोट देगी वो जीतेगा। और इसमें दलित जो भूमिका है दलित वोटरों की, वो निर्णायक स्थिति तय करेगी कि रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा। और जो लोग सपा कर ये सेमीफाइनल, ये हालांकि इस चुनाव से भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक तरह का ट्रायल है और इस ट्रायल के आधार पर 2024 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम नीचे के स्तर से राजनीति करती है हालांकि। और समाजवादी पार्टी के कई सारे ऐसे लोग हैं, स्टार प्रचारक हैं। तो एक छोटा बच्चा है जिसे समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है, जिसका कहा जाए बचपन भी राजनीति से लबरेज हो गया है। ठीक, तो अब उसने बचपन तो छोड़ दिया, वो अपने आप को कहीं ना कहीं राजनेता समझने लगा है। तो बचपन की वो गलियां गुम हो गई और अब राजनीतिक गलियारे पकड़ ली हैं उसने। तो अब देखा जाए कि इस उपचुनाव में काफी बदलाव हुए, जिन्हें कोई मंच नहीं मिला उन्हें भी इस बार मंच मिला। बड़े बड़े मंत्री आए समाजवादी पार्टी से, बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्हें लोग अखबारों और टीवियों में देखा करते थे, वो लोग यहाँ पर दिखे। शिवपाल यादव जैसे लोग, गोपाल प्रसाद यादव जैसे लोग, तमाम ये लोग समाजवादी पार्टी के बड़े लोग जो थे वो दिखे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री जिन्हें शायद कोई देख ना पाता, उम्र बीत जाती, उन लोगों ने भी बड़े बड़े मंत्रियों को घोसी की जमीन पर देखा। तो ये उपचुनाव निर्धारित करेगा आने वाले 2024 के चुनाव को। भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्रायल है, हालांकि समाजवादी पार्टी से सेमीफाइनल करी है, लेकिन ये कोई सेमीफाइनल नहीं है और ना ही इस जीत से, हार से भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कोई असर पड़ने वाला है। और आपको बता दें, हालांकि अगर समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह जीतते हैं, लेकिन जीतेगी एक तरफ भाजपा ही।
सुधाकर सिंह अगर जीतते हैं तो जीतेगी भाजपा की जीत है ये। इसका क्या मतलब है? ये इस आधार पर ही 2024 की तैयारी हो जाएगी कि किस तरह की तैयारी करनी है और लोगों के बीच किस तरह का प्रचार करना है। हालांकि जीत तो कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी सोचेगी जीते हमें, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ही। क्योंकि देखिए, आपको देखने को मिला कि दारा तेरी खैर नहीं और भारतीय जनता पार्टी तो उससे बैर नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी राशन की नीति, भाषण की नीति और जो तमाम नीतियां हैं वो तो जरूर चलेंगी। और अगर बैर दिखाती है जनता तो सिर्फ दारा सिंह चौहान से बैर दिखाएंगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी से। तो ये चुनाव ही तय करेगा कि आगे 2024 में ये भाजपा अगर हारती भी है तो लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता है कि नहीं मिलता, ये 24 में तय हो जाएगा। चलिए, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और मेन अहम बात जो इन्होंने कही ये कि यहाँ पर अगर देखा जाए, भारी तो सबसे भारी जाहिर सी बात है जनता है, क्योंकि जनता ही फैसला करेगी कि कौन जीतेगा और किसके नसीब में हार होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।